सब हेडिंग क्रिएट करेंगे, इररेगुलर एंड अनइक्वल ड्राइंग्स। irregular and unequal drawings. Interest on drawings, irregular and unequal drawings. चलिए, अब देखिए मैंने कहा इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब कभी भी, जब हमारी मर्जी होगी हम पैसे विड्रॉ कर लेंगे। क्या हुआ? अरे किस चीज के लिए? सॉरी बेटा, मैं तो पैसे निकालने के लिए कह रहा हूं बस। अनवी के पास बैठ जाओ। अनवी दीदी को जगह दे दो। चलिए, इररेगुलर मतलब जब हमारी मर्जी होगी तब हम पैसे विड्रॉ कर लेंगे, कोई फिक्स डेट नहीं है। यानी कि जनवरी में भी कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, दिसंबर में भी कर सकते हैं। इट्स अप टू अस, हमें कब पैसों की जरूरत पड़ती है। अनइक्वल मतलब जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उतने पैसे विड्रॉ कर लेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है। 10 रुपए भी विड्रॉ कर सकते हैं और 10 लाख भी विड्रॉ कर सकते हैं, हमारे लिए दोनों चीजें इक्विवेलेंट रहेंगी। ठीक है, तो इररेगुलर मतलब कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, अनइक्वल मतलब कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि अगर हम कभी भी कितने भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? क्योंकि रेगुलर मेथड में तो हमारे पास सिंपल था, आपको टाइम पता होता था, पहली ड्राइंग के बाद आखिरी ड्राइंग के बाद दोनों का एवरेज कर लिया। लेकिन अब ये तो मैडम की मर्जी है। मैडम कह रही है 15 जनवरी को पैसे चाहिए, सर कह रहे हैं 18 जनवरी को पैसे चाहिए, माधव कह रहा है मेरे को 31 दिसंबर को पैसे दे दो। अब ऐसी सिचुएशन में डेट तो कोई फिक्स नहीं है, तो इंटरेस्ट कितने टाइम का लगाना चाहिए? जब डेट ही फिक्स नहीं है तो लमसम कैसे करें? 6 मंथ्स लगा लेना, सबका आसान तरीका ये 6 मंथ्स लगा ले। नहीं, अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में डेट स्पेसिफिकली फिक्स नहीं है या अमाउंट स्पेसिफिकली फिक्स नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट हमको एक ऑल्टरेशन देता है। पार्टनरशिप एक्ट हमसे कहता है इफ देयर इज नो स्पेसिफिक डेट एंड देयर इज नो स्पेसिफिक अमाउंट, तो जो मेथड अप्लाई होगा उस मेथड का नाम होगा प्रोडक्ट मेथड। यानी कि थोड़ा सा चेंज आ गया। पार्टनरशिप एक्ट ने यह कहा कि अगर हमारी ड्राइंग्स इररेगुलर हैं, अलग अलग टाइम पर हैं और अलग अलग अमाउंट की हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे दैट मेथड इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड। मेथड का नाम क्या रहेगा? प्रोडक्ट मेथड। कब रहेगा? जब ड्राइंग्स इररेगुलर होंगी और अनइक्वल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड व्हेन द ड्राइंग्स आर प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड व्हेन द ड्राइंग्स आर irregular when the drawings are irregular and of unequal amounts, when the drawings are irregular and unequal amount। ठीक है, सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब ड्राइंग्स इररेगुलर हो और अमाउंट अनइक्वल होगा। अब कैसे यूज करेंगे? एक छोटा सा टेबल बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट। यहां पे डेट आएगा, डेट ऑफ ड्राइंग, हमने किस दिन पैसा बिजनेस से निकाला है, दैट विल बी द डेट ऑफ ड्राइंग। उसके बाद आएगा अमाउंट, हमने कितना पैसा विड्रॉ करा है। देन वी हैव ड्यूरेशन, हमने उस पैसे को कितने टाइम के लिए यूज करा है। एंड एट लास्ट वी विल हैव प्रोडक्ट। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। डेट मतलब डेट ऑफ ड्राइंग है, किस दिन पैसे निकाले हैं। अमाउंट मतलब कितना पैसा निकाला है और ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने बिजनेस से पैसे 1 अप्रैल 2010 को विड्रॉ करे हैं 30,000 और मैं कहता हूं मेरी बुक्स बंद होती हैं दिसंबर में, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ड्यूरेशन कितना हुआ? अप्रैल में पैसे निकाले और दिसंबर में मेरी बुक्स बंद हो जाती हैं, तो कितनी ड्यूरेशन तक पैसा मेरे पास रहा? 9 मंथ्स। तो ड्यूरेशन आ जाएगा 9 मंथ्स। एक और केस ले लेते हैं। मैंने 1 जुलाई को पैसे विड्रॉ करे 6,000, अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने टाइम तक पैसा मेरे पास रहा? 6 मंथ्स के लिए। तो ड्यूरेशन कितना हो गया? 6 मंथ्स। ये बात समझ में आ रही है सर? ड्यूरेशन कैसे काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल द ईयर एंडिंग, इस दिन हमारा ईयर बंद होता है। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। 3 9s 27, 6 6 36। अब इनका टोटल कर लेंगे। टोटल आ गया 3,06,000 रुपीज। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? श्योर? अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट, ये हमारा जो टोटल प्रोडक्ट था, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन यहां पे चेंज हो जाएगा इनटू 1/12। यहां पे एवरेज टाइम विल ऑलवेज बी 1/12। यहां पे टाइम हमेशा 1/12 इसलिए रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम को कंसिडर कर चुके हो।
आप 9 मंथ्स भी पहले कंसिडर कर चुके हो, आप 6 मंथ्स भी पहले कंसिडर कर चुके हो। तो फॉर्मूला विल बी टोटल प्रोडक्ट जो हमने यहां निकाला, रेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड टाइम विल ऑलवेज बी 1/12। टाइम हमेशा 1/12 रहेगा और कोई ऑल्ट्रेशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू प्लेस करके देखते हैं। मान लेते हैं 10% का इंटरेस्ट था, तो 3,06,000 इंटू 10% और टाइम के लिए लिखेंगे 1/12। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, इसे आप नोट करो, फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, टेबल बनेगा बेटा, टेबल यू हैव टू क्रिएट ऑन योर ओन, एग्जाम में बना हुआ नहीं आएगा। डन, नोटेड। हो गया सर, सबने नोट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग यहां पे गिवन है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई एंड 1 दिसंबर। अमाउंट यहां पे आपको प्रोवाइडेड है 6,000, 4,000, 9,000 एंड 11,000। आपको ड्यूरेशन निकालनी है और प्रोडक्ट निकालना है। पहले आप इतना कैलकुलेट कर लो, फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूं। बुक्स क्लोज होती हैं 31 दिसंबर एवरी ईयर। बुक्स क्लोज होती हैं 31 दिसंबर एवरी ईयर। Okay. Now, those who have completed with this, rate of interest given है 10% per annum. फर्स्ट अप्रैल से काउंट होगा ना, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 9 मंथ्स हो जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद 8 मंथ्स हो जाएंगे, देन जुलाई से 6 मंथ्स हो जाएंगे, दिसंबर में तो 1 ही मंथ रहेगा। 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर बेटा। हाँ, डेसिमल में आ सकता है बिल्कुल बेटा, मैथ्स तो है आपके पास, तो छोड़ दी। अरे बढ़िया।